अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों एक क्विक अपडेट देनी है आपको इस वीडियो में और एंड तक ये वीडियो जरूर वॉच करिए। थाईलैंड के हवाले से है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं थाईलैंड से वापस आ गया हूँ, 2-3 हफ्ते हो गए हैं मुझे ऑलरेडी, लेकिन वीडियोज चूंकि अपलोड हो रही है, लाजमी बात है उसमें थोड़ा टाइम लगता है एडिटिंग में। लेकिन मसला ये है कि थाईलैंड के अंदर से जो है ना बुरी खबरें आ रही है, वो ये है कि लोग जो है वहाँ पे क्वारंटीन किए जा रहे हैं थाईलैंड के अंदर। मसला ये कि थाईलैंड अभी आप जाएंगे ना तो आपको एक टेस्ट कोरोना का एडवांस में चाहिए अपने मुल्क में, और 2 टेस्ट वहां पे आपको करने होते हैं, एक पहले दिन और एक 5वें दिन। तो ये आजकल का रूल है। वहाँ के जो टेस्ट है वो आपको एडवांस में बुक करने होते हैं, PCR टेस्ट। पहली बात तो ये कि वहाँ पे टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि आप समझो कि 15-20 हज़ार रुपए का पाकिस्तानी में एक टेस्ट पड़ जाता है, ठीक है, और वो आपको एडवांस में पे करने होते हैं। अब वहाँ पे जाके आपको एक टेस्ट होता है एयरपोर्ट पे, फिर आप वेट करते हैं, जब वो नेगेटिव आता है बाहर जा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन दूसरा जो टेस्ट है वो मोस्टली लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, स्पेशली पाकिस्तानीज का। मैं तो वापस आ गया था, मेरा तो नहीं आया, लेकिन वहां पर कुछ फैमिलीज और कुछ लोग मुझसे मिले जिन्होंने कहा कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई इशू नहीं है उनको, लेकिन ये कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो उनके बकौल कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जानबूझ के पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं टेस्ट को, ताकि लोगों को क्वारंटीन किया जा सके 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। और फिर लाजमी बात है क्वारंटीन बहुत एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे। अगर आपकी इंश्योरेंस हुई है तो इंश्योरेंस से पैसे कट जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई है या आपकी इंश्योरेंस लोकल यहाँ पाकिस्तान से हुई है, फिर आपको जेब से पे करना होगा, लाजमी बात है। तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप समझो कि 8-10 लाख रुपए आपके लग जाते हैं कम से कम, वो जो क्वारंटीन होता है 10 दिन का या 14 दिन का। और ये खास तौर पे पॉकेट से ज्यादा ये केसेस आ रहे हैं। मुझे कम से कम 3-4 बंदों ने मैसेज किया है फेसबुक पे कि उनका दूसरा टेस्ट जो है ना 5वें दिन पे पॉजिटिव आया है और उनको फिर क्वारंटीन कर लिया गया है। तो वो बहुत परेशान थे और मुझसे पूछ रहे थे कि अब कोई रास्ता निकाले, क्या किया जाए। मैंने कहा था कि अभी तो ये हुकूमत का काम होता है, लाजमी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसमें तो आम बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो आपको वहाँ पे रहना होगा, 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। और तो इस तरह मुझे मैसेजेस आए हैं। मैं जब वहां था तो वहां मैंने पर्सनली लोगों को देखा है कि उनका पॉजिटिव आया है और सिम्टम्स कोई नहीं थे, मुझे भी कोई सिम्टम्स नहीं थे। मैं भी बड़ा डर रहा था कि मेरा दूसरा टेस्ट जो है ना, बल्कि हाँ एक टेस्ट और होता है जो आपका लास्ट होता है, जब आप वापस आते हैं एक और टेस्ट करना होता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा मतलब वो फिर खैर होती है, उसमें इतना मसला नहीं होता। लेकिन जो पहले वाले 2 टेस्ट है वो थोड़े खतरनाक होते हैं। तो मैं तो भाई बच गया उसमें। और मैंने ट्रेवल डायरी जो ग्रुप है, मशहूर ग्रुप है फेसबुक पे, वहां पे भी मैंने देखा है कुछ लोगों ने पोस्ट किया है कि उनका भी पॉजिटिव आया है पॉकेट के अंदर, सेकंड वाला टेस्ट। तो अपडेट तो आपके साथ ये शेयर करनी थी, लेकिन असल जो बात है वो ये कि आप थाईलैंड अभी ट्रेवल मत करें। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी, मेरा ये मशवरा होगा, क्योंकि मैं भी गया था और मैं 30 दिन गुजारने गया था, लेकिन मैंने अपना ट्रिप कम करके 2 हफ्ते का कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत अनसर्टेन सिचुएशन थी, कभी कुछ भी हो सकता था, फ्लाइटें बंद हो सकती थी, एकदम जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती थी। इस वजह से मैंने अपना ट्रिप कम किया। मैंने कहा यार भाई वापस जाओ, अब ऐसा ना हो यहाँ पे बंदा फंस जाए, क्योंकि 14 दिन कौन गुजारेगा वहाँ पे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 1-1 साल से वहाँ फंसे हुए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप थाईलैंड ट्रेवल मत करें, तब तक ट्रेवल मत करें जब तक ये 2 टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स खत्म नहीं होती। जो थाईलैंड में 2 टेस्ट होने हैं ना, एक पहले दिन और 5वें दिन, ये जो रिक्वायरमेंट जब तक खत्म नहीं होती तो आप ट्रेवल मत करिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। क्योंकि अपने आप को बंदा क्यों खतरे में डाले और इतना जो है झंझट ले, ख्वारी ले, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, टेस्टों के पैसे अलग है, टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, आगे पीछे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो और मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है इसको। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि तब तक ट्रेवल ना किया जाए थाईलैंड का जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती और ये 2 टेस्ट की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होती। उसके बाद फिर जो है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।